स्टूडेंट्स, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में नेक्स्ट पैटर्न ऑफ क्वेश्चन जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, लिखा हुआ है इनिशियली बोथ द डिस्क आर रोटेटिंग सेपरेटली एज शोन। बच्चों ये एक दो डिस्क हैं जो कि सेपरेटली मूव कर रही हैं। इनकी जो वैल्यूज हमें दी गई है, देखिए अलोंग द एक्सिस इनका सेंस ऑफ रोटेशन हमको दोनों का ही कैसा दिया है, एंटी क्लॉकवाइज। इसकी एंगुलर वेलोसिटी 2 ओमेगा है और इसकी कितनी है, ओमेगा। जबकि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस कैपिटल आई है, तो इसका इस एक्सिस के अबाउट कितना है, 2i। आगे लिखा हुआ है व्हेन वन डिस्क इज प्लेस्ड ऑन अनदर, when one disk is placed on another, then there will be no relative motion between both the disks, and after some time both start rotating with same angular velocity। इसका मतलब है कि हम लोगों ने अब इस डिस्क को इसके ऊपर प्लेस कर दिया, दोनों कंबाइन हो गई, और दोनों कंबाइन होने के बाद लिखा हुआ है कि इनके बीच में कोई रिलेटिव स्लिपिंग नहीं है, मतलब दोनों साथ साथ रोटेट कर रही है लाइक दिस, ऐसे। और क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि कुछ देर बाद इनकी एंगुलर वेलोसिटी एग्जैक्टली क्या हो गई, सेम। तो बच्चों इनकी एंगुलर वेलोसिटी अगर सेम हो गई है तो इसको हम लोग नाम दे देते हैं ओमेगा कॉमन, यानी कि कॉमन एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रही है। और बच्चों इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है और इसका कितना है, 2i। अगर इनको ऐड कर दिया जाए तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम अबाउट दिस एक्सिस कितना हो जाएगा, 3i। हमसे पूछा जा रहा है फाइंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन ऑफ सिस्टम। तो बच्चों रोटेटरी काइनेटिक एनर्जी हमने निकाली थी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। बिल्कुल। अब हमें सिस्टम के लिए ये कैलकुलेट करना है, तो हमें फाइनल ओमेगा चाहिए, और फाइनल ओमेगा निकालने के लिए हम लोग यहां पर पसंद करेंगे अप्लाई करना कौन सा लॉ, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। सर जैसे यहाँ पर आपने बोला कि एक डिस्क को दूसरे डिस्क के ऊपर रखा, बिल्कुल सर। तो सर आपने ये भी कहा कि ये कॉमन ओमेगा से घूम रहे हैं, ठीक है। तो सर 100% हो सकता है इसका कुछ ओमेगा कम हुआ हो, इसका ओमेगा बड़ा हो, तो यहाँ पर कोई फ्रिक्शन फोर्स तो होगा जिसने वर्क करा होगा। हाँ, बिल्कुल। तो सर फिर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कैसे लगा सकते हैं अगर फ्रिक्शन आ गया तो? बिल्कुल। तो स्टूडेंट्स देखिए, सर ने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन रखा है सामने जो जनरली स्टूडेंट्स का डाउट होता है। नोटिस कीजिए बच्चों, इसका ओमेगा ज्यादा था, इसका ओमेगा कम था। इसका 2 ओमेगा था, इसका ओमेगा था, मतलब ये तेज चल रहा था, ये धीरे चल रहा था। और जैसे ही इनको हम लोगों ने कंबाइन कर दिया, इनका ओमेगा कॉमन हो गया। तो बच्चों ओमेगा कॉमन हुआ तो इसका क्या मतलब है, इसने खुद को कम किया होगा, इसने खुद को ज्यादा किया होगा, और जैसे ही दोनों की एंगुलर वेलोसिटी मैच की होगी, इनके बीच में रिलेटिव स्लिपिंग बंद हो गई होगी और ये साथ साथ कंबाइनली मूव कर रहे होंगे। तो बच्चों ऐसा किया किसने, आप ऑब्जर्व कीजिए, क्वेश्चन में लिखा है रिलेटिव स्लिपिंग नहीं हो रही। तो रिलेटिव स्लिपिंग अगर नहीं हो रही तो हमें अच्छे से पता है कि रिलेटिव स्लिपिंग रोकी किसने होगी, फ्रिक्शन ने। अब बच्चों फ्रिक्शन अगर यहां पर लगा है तो आंसर दीजिए, फ्रिक्शन किस किस के बीच में लगा है, इन दोनों डिस्क के बीच में। और ये डिस्क अगर हमारा सिस्टम है तो फ्रिक्शन कैसा हो गया, इंटरनल फोर्स हो गया। बिल्कुल सर। उसने जो टॉर्क जनरेट किया होगा वो क्या होगा, इंटरनल टॉर्क। और हम जानते हैं कि सिस्टम के अंदर अगर एक्शन रिएक्शन का रिजल्टेंट निकाला जाए तो वो रिजल्टेंट कितना होता है, जीरो। तो उससे प्रोड्यूस होने वाले टॉर्क का भी रिजल्टेंट क्या होगा, जीरो। तो सर यहां पर नेट इंटरनल टॉर्क अगर हम लोग बात करें तो ऑन द सिस्टम कितना है, जीरो। और एक्सटर्नली हमने कोई टॉर्क अप्लाई नहीं किया, दैट्स व्हाई यहां पर हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अप्लाई कर सकते हैं। ओके सर। तो अकॉर्डिंग टू दैट बच्चों क्या लिखते हैं, एल इनिशियल इक्वल टू एल फाइनल। तो सबसे पहले हम लोग यहां इक्वेशन बना देते हैं। बच्चों इनिशियली दोनों मूव कर रहे थे तो दोनों का सेपरेट एंगुलर मोमेंटम, और फाइनली दोनों कंबाइन हो गए तो सिस्टम का कंबाइन एंगुलर मोमेंटम। बच्चों इसका क्या होगा, 2i ओमेगा। बिल्कुल सर। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, आई ओमेगा, जिसमें आई क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसकी वैल्यू है आई, और एंगुलर वेलोसिटी है 2 ओमेगा। सिमिलरली बच्चों इसका एंगुलर मोमेंटम लिखें तो आई ओमेगा, आई की वैल्यू इसके लिए है 2i और ओमेगा कितना है, सेम ओमेगा। और इसके लिए अगर हम लोग फाइनली लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3i इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी इज ओमेगा c, जिसमें ये हमें कैलकुलेट करना है। तो क्यों ना बच्चों इसको हम लोग COAM अप्लाई करके सॉल्व कर लेते हैं और ओमेगा कॉमन निकाल लेते हैं। ऑब्जर्व कीजिए बच्चों, एल इनिशियल कितना था, 2i ओमेगा प्लस 2i ओमेगा दोनों के लिए, और फाइनल हो गया 3i ओमेगा c। बिल्कुल बच्चों ये i और ये i कैंसिल, ये 4 ओमेगा यहां पर बचा है और ये कितना है, 3 ओमेगा c। तो ओमेगा कॉमन की वैल्यू कितनी आ गई, 4 ओमेगा बाय 3। दिस इज द कंबाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम, जिसकी वजह से वो साथ साथ रोटेट कर रहे हैं और उनके बीच में कोई स्लिपिंग नहीं है। अब बच्चों इस क्वेश्चन में हमें ओमेगा कॉमन नहीं पूछा था, हमें पूछा था फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन ऑफ सिस्टम। तो बच्चों हमें अगर फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन ऑफ सिस्टम निकालनी है तो फॉर्मूला होता है हाफ आई ऑफ सिस्टम इनटू ओमेगा कॉमन का स्क्वायर। बिल्कुल सर। तो बच्चों आई ऑफ सिस्टम अगर हम लोग बात करें तो दोनों कंबाइन हो गए हैं, तो ये कितना हो गया, 3i। ओमेगा कॉमन बच्चों 4 ओमेगा बाई 3, इसका स्क्वायर कर दे तो 16 ओमेगा स्क्वायर बाय 9, ये हमारे पास वैल्यू आ गई है। अब बच्चों इसको सिंप्लीफाई कर ले, नोटिस कीजिए 3 से ये 3 टाइम कैंसिल,
2 से ये 8 टाइम कैंसिल, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 8 I ओमेगा स्क्वायर बाय 3। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन फाइनल ऑफ दिस सिस्टम। बिल्कुल सर। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू डिस्क ऑफ सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया rotating about their regular axis passing through center and perpendicular to the plane of disk with angular velocities omega 1 and omega 2। जैसे आपको यहाँ पर शो कर रखा है, जैसा आपने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा, इस बार इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 2। तो बच्चों जैसा प्रीवियस क्वेश्चन में सेम डायग्राम था, वैसे इनिशियल डायग्राम भी सेम, बस डेटा अलग है। ओके, दे आर ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट फेस टू फेस कोइंसाइडिंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसका मतलब अगर एक डिस्क ऐसी है तो उसके ऊपर दूसरी डिस्क ऐसे कैसे रखी गई ताकि उनकी एक्सिस ऑफ रोटेशन कोइंसाइड कर जाए। देन फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। अब बच्चों बोला है लॉस ऑफ एनर्जी। लॉस ऑफ एनर्जी का मतलब क्या समझते हैं कि यहां पर इन दोनों की जो कंबाइंड एनर्जी होगी बिफोर कॉन्टेक्टिंग, उन दोनों के कॉन्टेक्ट होने से पहले, और जैसे दोनों कॉन्टेक्ट में आ गए अब वो कुछ कॉमन ओमेगा से घूम रहे होंगे जैसा पहले आपने सीखा था। तो अब जो बाद में उनकी एनर्जी होगी, अगर मैं दोनों को सबट्रैक्ट करूंगा तो मुझे 100% लॉस की वैल्यू मिल जाएगी। मतलब काइनेटिक एनर्जी इनिशियल ऑफ द सिस्टम एंड काइनेटिक एनर्जी फाइनल ऑफ द सिस्टम। तो बच्चों अपने को लॉस जो निकालना है, इसका आपको जैसा सर ने बोला, यहां पर टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कॉन्टेक्ट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम आफ्टर कॉन्टेक्ट, उन दोनों को क्या करना है, सबट्रैक्ट। तो बच्चों उसको निकालने से पहले सर ने जस्ट आपको अभी जो बताया, आपको निकालना पड़ेगा ओमेगा कॉमन। ओके, बिकॉज ओमेगा कॉमन की आपके पास वैल्यू आएगी, तब जाके फाइनल काइनेटिक एनर्जी आप ढूंढ सकते हैं। तो बच्चों चेक करते हैं पहले इनके डेटा क्या होंगे। तो बच्चों याद करो, जैसा सर ने बोला कि इसके अंदर COAM अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज यहां पर जो फ्रिक्शन के कारण जो टॉर्क होगा वो इंटरनल है, उसकी वैल्यू क्या होगी, 0, नेट वैल्यू 0। तो बच्चों यहां पर इसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, I ओमेगा 1, इसका एंगुलर मोमेंटम I ओमेगा 2। अब बच्चों सोचो दोनों डिस्क ओवरलैप हो गई तो जो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा कितना होगा, 2I, और जो कॉमन एंगुलर वेलोसिटी होगी वो क्या लिख दिया अपन ने, ओमेगा C। तो बच्चों इसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, 2I ओमेगा C। ठीक है, अब बच्चों लगा देते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। उसको मैं यहाँ पर एक छोटा सा डिस्कशन बच्चे जनरली करते हैं कि सर ये I ओमेगा 1 है, ये I ओमेगा 2 है, हमने इन दोनों के साइन सेम क्यों रखे हैं, मतलब दोनों को हमने प्लस प्लस क्यों लिया है? ओके, तो सर जैसा अगर अपन देख सकते हैं कि यहाँ पर इनका जो सेंस ऑफ रोटेशन है वो एग्जैक्टली सेम है, और साथ ही साथ ये दोनों एंटी क्लॉकवाइज भी है। तो इसलिए अपन ने कहा था कि एंटी क्लॉकवाइज में एंगुलर मोमेंटम अपन पॉजिटिव कंसीडर कर लेते हैं, और दोनों का सेंस ऑफ रोटेशन सेम है, इसलिए दोनों पॉजिटिव ले लिए। पर सर जैसे आपने क्वेश्चन पूछा, अगर मान लीजिए ये एंटी क्लॉकवाइज है और ये क्लॉकवाइज होता, ओके, तो उस केस के अंदर मैं यहाँ पर क्या लगा देता, माइनस। अगर ये क्लॉकवाइज होता तो अभी ये क्लॉकवाइज नहीं है, तो इसलिए क्या लिखना है उसको, पॉजिटिव, और ये भी कैसा है, पॉजिटिव। और जब बच्चों ये घूमेगा तो ऑब्वियस सी बात है, जब दोनों ही एंटी क्लॉकवाइज हैं तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो भी एंटी क्लॉकवाइज आएगा। पर जैसा सर ने डाउट पूछा, एक बात और क्लियर कर देता हूं, सपोज ये एंटी क्लॉकवाइज और ये क्लॉकवाइज और दोनों कंबाइन करते, तो बच्चों आंसर के जब कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाते तो जो फाइनल साइन बचता ऐड करने के बाद उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करते कि ये कैसे मूव करता। अगर फाइनल साइन पॉजिटिव होता मतलब एंटी क्लॉकवाइज, फाइनल साइन नेगेटिव होता मतलब क्लॉकवाइज। उस केस में आप डायरेक्टली जज नहीं कर सकते विदाउट सॉल्विंग। ओके, तो सर इसमें हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। बिल्कुल सर। तो बच्चों अब मैं लगा रहा हूं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले I ओमेगा 1 प्लस I ओमेगा 2 इज इक्वल्स टू 2I ओमेगा C। ठीक है बच्चों के सारे I कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, यहां से ओमेगा C की वैल्यू आ गई ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 अपॉन 2। ठीक है बच्चों फर्स्ट पार्ट अपना कंप्लीट हो गया। अब अपने को निकालना है काइनेटिक एनर्जी का लॉस कितना हुआ। तो क्या लिखेंगे यहां पर, लॉस इन एनर्जी इज इक्वल टू KE फाइनल, KE इनिशियल माइनस KE फाइनल। बिल्कुल सर। अब बच्चों इनिशियल वैल्यू बड़ी होगी, फाइनल छोटी होगी, इसलिए अपने KE इनिशियल पहले लिख दिया। अब बच्चों अगर आप KE फाइनल पहले लिखते हैं तो आंसर नेगेटिव आता, बस वो नेगेटिव शो करता है कि लॉस है। अब बच्चों यहां पर KE इनिशियल की बात करें, इनिशियल कितने सिस्टम थे, अलग अलग थे, 2। तो बच्चों इनकी वैल्यूज प्लेस कर रहा हूं, हाफ I ओमेगा 1 का स्क्वायर। ठीक है, किसकी हो गई, फर्स्ट डिस्क की, सेकंड डिस्क की हाफ I ओमेगा 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब बच्चों जब वो कंबाइंड हो गई तो KE फाइनल हो गया माइनस हाफ इंटू 2I इंटू ओमेगा C का स्क्वायर। बच्चों ओमेगा C कितना है, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 अपॉन 2 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों ये अपनी बेसिक इक्वेशन बन गई। अपना मेन काम है सॉल्व करना। बिल्कुल सर। तो बच्चों क्यों ना यहां से अपन हाफ I पूरे में से कॉमन ले लेते हैं। बच्चों क्या क्या बच जाएगा,
ओमेगा 1 का स्क्वायर, ठीक है, ओमेगा 2 का स्क्वायर, क्या यहां पर बच गया माइनस हाफ, सॉरी 2 आए, बिल्कुल सर, यहां बच जाएगा 2 इंटू ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। बच्चों ऐसा कुछ अपने पास टर्म बन गई। ठीक है, अब बच्चों अपना काम आता है कि इसको इंटरनली भी पूरा सॉल्व करना। तो क्यों ना सर इसके अंदर एक काम और कर देते हैं कि अगर मैं इसके ब्रैकेट को सॉल्व करता हूं तो यहां पर बन जाएगा 2 का स्क्वायर 4, और यहां पर एक 2 पहले से ही है, तो क्या 4 से वो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बच्चों यहां पर मैं लिख रहा हूं हाफ आई ओमेगा 1 स्क्वायर ओमेगा 2 स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा जो मैं कर रहा हूं, क्या यहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा। तो बच्चों यहां पर क्या लिख रहा हूं मैं, ओमेगा 1 स्क्वायर ओमेगा 2 स्क्वायर 2 ओमेगा 1 ओमेगा 2। अब बच्चों यहां ध्यान दीजिएगा, यहां पर स्क्वायर करने में कितना था 4, और ये 2 से वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा बच्चों 2 और ब्रैकेट आ जाएगा। बच्चों ऐसे कोई इक्वेशन बन गई। इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं। यहां पर ध्यान दीजिएगा, अगर बच्चों इसके अंदर हाफ आए तो पहले से कॉमन है, ये ओमेगा 1 स्क्वायर माइनस ओमेगा 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। क्या मैं 2 को सेपरेट तीनों में कर सकता हूं? बिल्कुल सर। अगर बच्चों तीनों में सेपरेट कर देता हूं, मैं यहां पर यहीं पे लिख देता हूं। ध्यान दीजिएगा, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, ओमेगा 1 स्क्वायर बाय 2 ओमेगा 2 स्क्वायर बाय 2 2 ओमेगा 1 ओमेगा 2 बाय 2। ठीक है सर। तो क्या बच्चों अब ओमेगा 1 स्क्वायर माइनस ओमेगा 1 स्क्वायर बाय 2, तो 1 माइनस हाफ इक्वल टू हाफ। बिल्कुल सर। तो ये बच गया हाफ आई ओमेगा 1 स्क्वायर बाय 2 ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस ओमेगा 2 स्क्वायर बाय 2। तो क्या बच्चों वापस बन गया यहां पर प्लस ओमेगा 2 स्क्वायर बाय 2 माइनस, क्या बच्चों ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा बच्चों माइनस 2 ओमेगा 1 ओमेगा 2 बाय 2। आप सोच रहे होंगे सर ये 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं। बच्चों कर सकते हैं, पर यहां पर कुछ इजी चीज बनने वाली है। ध्यान दीजिए, मैं तीनों 2 कॉमन ले सकता हूं, तो बाहर 2 आ जाएगा, तो 1/4 हो जाएगा। बिल्कुल सर। तो ये हाफ आई ओमेगा 1 स्क्वायर ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा 1 ओमेगा 2 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। बिल्कुल सर। तो यहां पर बन जाएगा 1/4 आई ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 का होल स्क्वायर। तो बच्चों यहां पर जो आपका आंसर आया है, ये क्वेश्चन का आपको प्रोसेस थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, पर ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। तो यहां पर कैलकुलेशन में हल्का सा टाइम लग रहा है, अदरवाइज सोचने के लिए तो आपको पास कुछ भी नहीं है। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम देन लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। सर ये टफ मतलब थोड़ा सा लेंथी भी इसलिए क्योंकि कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं। एग्जैक्टली सर, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू होती तो हम बड़ी आसानी से प्रोसीड करते हैं। बिल्कुल सर। Students, next question which we are going to discuss is a rod AB of length capital L and mass capital M is hinged at topmost point as shown. सबसे पहले बच्चों ये AB रॉड हमको दी गई है जिसकी लेंथ हमें कैपिटल L दी है और मास हमें कैपिटल M दिया है। ये इस पॉइंट पर हिंज्ड है जैसा कि आप देख पा रहे हो, मतलब इस एक्सिस के अबाउट ये यहाँ पर पाइवोटेड है, हिंज्ड है, मतलब ये इस तरह से इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकते हैं। Okay. तो बच्चों इमेजिन कीजिए कि अगर एक्सिस ऐसा है और इसके एक एंड से पास हो रहा है, तो इस रॉड का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml स्क्वायर बाय 3। आगे लिखा हुआ है इफ बॉल ऑफ मास m/2 मूविंग एट स्पीड u लाइक दिस, ये u स्पीड से चलते हुए स्ट्राइक्स द अदर एंड ऑफ रॉड एंड स्टिक्स टू इट, इससे टकराती है और इससे चिपक जाती है, देन फाइंड एंगुलर स्पीड विद विच दे मूव आफ्टर कोलिजन। तो बच्चों सबसे पहले आप इसी ऑब्जर्व को, इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कीजिए। मानकर चलिए कि ये रॉड है, अगर यहां पर एक बॉल आके इससे हिट करती है तो जैसे ही वो हिट करेगी तो कुछ ना कुछ एनर्जी ट्रांसफर होगी और उसके साथ साथ चिपक भी गई। तो नोटिस कीजिए जैसे ही वो इसके साथ हिट करेगी तो ये चिपकने के बाद कुछ इस तरह से एंगुलर मोशन परफॉर्म करेंगे और एंगुलर मोशन परफॉर्म करेंगे। दैट्स व्हाई हमसे क्या पूछी जा रही है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सिस्टम आफ्टर द कोलिजन। अब बच्चों इस क्वेश्चन को जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो सबसे पहली चीज हमें कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्यों लगाना चाहिए, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। बच्चों इमेजिन कीजिए कि हमारा सिस्टम कौन है, ये बॉल और ये रॉड। ओके। ये दोनों एक दूसरे पे जो फोर्स लगाएंगे वो क्या होंगे, इंटरनल फोर्सेस। इंटरनल फोर्सेस का अगर हम लोग देखें तो इसने इस पे लगाया फॉरवर्ड तो ये इस पे लगा देगा बैकवर्ड, तो सिस्टम के अंदर नेट रिजल्टेंट कितना हो गया, 0। सिमिलरली उनका टॉर्क भी क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि उनकी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एग्जैक्टली सेम पॉइंट पर पास होगी, तो उनका टॉर्क रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, 0। सेकेंड थिंग, mg की बात करें तो बच्चों इस इंस्टेंट पर mg कहां लग रहा होगा, बच्चों अभी एक हम लोग रफ डिस्कशन कर रहे हैं, इसको हटा देंगे। mg कहां लग रहा होगा, कुछ इस तरह से, बिल्कुल। और बच्चों अगर mg इस तरह से लग रहा होगा तो नोटिस कीजिए इसकी लाइन ऑफ एक्शन यहां से पास हो रही है, मतलब ये भी कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं कर सकता।
और इमेजिन कीजिए, आपको ये पॉइंट हम लोगों ने पहले भी बताया था कि अगर यहां पर हम लोग नॉर्मल रिएक्शन कंसीडर करें ये हिंज पॉइंट पे, तो नॉर्मल रिएक्शन अभी फिलहाल मान लेते हैं यहां पे है, रॉड मूव करेगी तो हो सकता है कि वो इस तरह से कांटेक्ट की वजह से चेंज होने लग जाए, पर उसकी जो लाइन ऑफ एक्शन है वो हमेशा एक्सेस ऑफ रोटेशन से ही पास हो रही है। तो हर इंस्टेंट पर आपने नोटिस किया कि कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स अगर था यानी कि mg, तो उसका टॉर्क नहीं है। इन दोनों ने आपस में एक दूसरे पे जो टॉर्क लगाया उसका रिजल्टेंट कितना होगा? जीरो। मतलब इस सिस्टम पे कोई नेट एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है। सो वी कैन अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस हिंज्ड पॉइंट। बिल्कुल, वी कैन अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस हिंज पॉइंट। तो बच्चों इन सबको मैं अब हटा रहा हूं, हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अप्लाई कर रहे हैं अबाउट हिंज। तो बच्चों कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अप्लाई करने के लिए मैंने अप्लाई किया कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कहां पे? अबाउट हिंज्ड पॉइंट। नोटिस कीजिए, अगर इस पॉइंट के अबाउट हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगा रहे हैं तो नोटिस कीजिए बच्चों, अगर मैं सबसे पहले इस रॉड का एंगुलर मोमेंटम लिखूं तो इनिशियली मुझे क्या लिखना होगा? जीरो। कारण क्योंकि वो इनिशियली रेस्ट पे सस्पेंडेड थी। अब हम लोग बात करें बच्चों तो नोटिस कीजिए कि ये हो गई लाइन ऑफ मोशन। बिल्कुल सर। किसकी? इस पर्टिकुलर बॉल की। और अगर हम लोगों ने सिस्टम अपना रॉड प्लस बॉल कंसीडर किया है तो रॉड का तो हम लोगों ने इनिशियल एंगुलर मोमेंटम लिख दिया, बॉल का भी लिखना जरूरी है। बच्चों क्या आपको बॉल की इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिखाई दे रही है? बिल्कुल सर। क्योंकि अगर ये लाइन ऑफ मोशन है तो आप अच्छे से जानते हो हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि आर और पी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए। अगर पहले से परपेंडिकुलर है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो उनमें से किसी का एक का कंपोनेंट करके दोनों को एक दूसरे के परपेंडिकुलर बनाओ। तो बच्चों ऑब्जर्व कीजिए, ये हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन है। इफ वी ड्रॉप अ परपेंडिकुलर हियर देन वी विल गेट आर परपेंडिकुलर। क्या बच्चों आर परपेंडिकुलर और ये mu क्या एक दूसरे के परपेंडिकुलर है? बिल्कुल है। तो बच्चों आर परपेंडिकुलर की वैल्यू किसके बराबर होगी? L। तो हम लोग इसका एंगुलर मोमेंटम क्या लिखेंगे? mvr। बिल्कुल सर। दैट इज P और R का हम लोग मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं मैग्नीट्यूड। तो बच्चों मास है उसका m/2, वेलोसिटी है u, ये तो हो गया उसका मोमेंटम। अब उसमें हम लोग R का मल्टीप्लाई कर दे तो वो क्या बन जाएगा? मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम यानी कि एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस A। और R परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है? L। और ये हो गया इनिशियल। बिल्कुल सर। अब बच्चों फाइनली वो दोनों चिपक गए और चिपकने के बाद अब सिचुएशन है कि बॉल यहां पर आके इसके साथ चिपक गई है। तो बच्चों अगर बॉल यहां से आके चिपक गई है तो एक्सेस ऑफ रोटेशन के अबाउट अगर इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखे तो आंसर दीजिए, अब इनके पास कुछ ना कुछ एंगुलर मोशन आ गया है। इस समय इसके पास कोई ना कोई एंगुलर वेलोसिटी भी होगी जिसको मैंने ओमेगा मार्क कर दिया है। तो बच्चों ये कंबाइन हो गए हैं, चिपक गए हैं, तो इनका अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखूं तो रॉड का मैं पहले ही बोल चुका हूं ml²/3। हमने क्या लगाया? L initial of both the bodies is equal to L final of the system। और L final of system क्या होगा? I ओमेगा। I की वैल्यू हम लोगों ने ml²/3 किसके लिए लिख दी है? रॉड के लिए। क्या बच्चों हमें बॉल के लिए भी लिख देनी चाहिए? बिल्कुल। बॉल के लिए अगर देखो तो क्या होगी? mr²। बिकॉज़ r क्या होता है? एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो वो कितनी होगी? L। मास है इसका m/2 और ये हो जाएगा L²। mr²। और साथ में ओमेगा जो हमें क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है। बिल्कुल ठीक। बच्चों ऑब्जर्व कीजिए क्या क्या चीजें कैंसिल हो रही है? m से m कैंसिल, एक L से एक L कैंसिल, तो अब यहां बचा है u/2, यहां बचा है L/3 प्लस L/2। कितना हो जाएगा बच्चों? ये 5L/6। तो u/2 इज इक्वल टू 5L/6 इंटू ओमेगा। यहां से अगर 2 से ये 3 टाइम कैंसिल हो जाए तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी 3u/5L। यही इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बिल्कुल सर। तो बच्चों जब भी रॉड हमें हिंज दी हो तो हमेशा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हिंज पॉइंट के अबाउट ही लगाना चाहिए। जब भी रॉड इस तरह का क्वेश्चन हो और वो हिंज हो तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हमेशा हिंज पॉइंट के अबाउट लगा के अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना चाहिए। बिल्कुल। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, For a circular platform, moment of inertia is I and radius is capital R। इसका मतलब बच्चों यहाँ पर जो सर्कुलर प्लेटफॉर्म है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको I दे रखा है और रेडियस इसका कितना है बच्चों? कैपिटल R। अ मैन ऑफ मास स्मॉल m, जिसका मास स्मॉल m है, एंड प्लेटफॉर्म आर इनिशियली एट रेस्ट। इसका मतलब दोनों रुके हुए हैं। अब बच्चों दोनों रुके हुए हैं तो क्या दोनों का मोमेंटम भी जीरो और कह सकते हैं उनका एंगुलर मोमेंटम भी जीरो। बिल्कुल सर। If man starts walking with velocity v with respect to earth, earth का मतलब ग्राउंड ही हो गया, और on the outer boundary of circular platform, इसका मतलब ये हुआ, अज्यूम कर लेते हैं कि वो एंटी क्लॉकवाइज आउटर बाउंड्री पे ऐसे चलता जा रहा है। ठीक है। देन फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म। तो अपने को बताना है कि इस प्लेटफॉर्म की एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी।
बच्चों एक चीज सोच के देखिए, अगर यहाँ पर बात करें कि प्लेटफॉर्म तो पहले रुका हुआ था, मैन भी रुका हुआ था, क्या आपको याद आ रहा है कुछ जिसके अंदर सेंटर ऑफ मास के अंदर हमारे प्लैंक के ऊपर चले थे? बोट मैन और प्लैंक Exactly. हमने डिस्कस किया था। तो जब अपन सर प्लैंक के ऊपर फॉरवर्ड चले थे तो प्लैंक बैकवर्ड गई थी। तो बच्चों वैसा कंसेप्ट यहाँ पर भी है। यहाँ पर इस बार रोटेटरी मोशन में है। क्या अगर ये मैन फॉरवर्ड जाएगा तो बिकॉज ऑफ द इंटरनल फोर्सेस बिटवीन द डिस्क एंड द मैन, वो डिस्क कहाँ रोटेट करेगी? इसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो बच्चों वो अपोजिट डायरेक्शन जब रोटेट करेगी तो 100% उसके पास कोई ना कोई एंगुलर वेलोसिटी आएगी और वही एंगुलर वेलोसिटी आपको ढूंढनी है। तो बच्चों यहाँ पर अपना मेन मोटिव क्या है कि यहाँ पर अपने को एंगुलर वेलोसिटी ढूंढनी है। अब एक चीज सोचिए, मैंने अभी कहा था कि एक डिस्क मूव कर रही है बिकॉज ऑफ द इंटरनल फोर्सेस बिटवीन देम, पर अगर मैं पूरे को एक सिस्टम मानता हूं तो क्या सारी इंटरनल फोर्सेस का सम जो होगा वो 0 होगा और उनके कारण जो नेट टॉर्क होगा वो भी कितना होगा? 0। इसका मतलब मैं यहां पर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इजीली लगा सकता हूं। ठीक है, कैसे? इसके स्टार्ट होने से जस्ट पहले का टोटल एंगुलर मोमेंटम और स्टार्ट होने के जस्ट बाद का टोटल एंगुलर मोमेंटम दोनों को इक्वेट कर देंगे। ठीक है। तो बच्चों अब स्टार्ट होने से पहले क्या हुआ? क्या ये भी रेस्ट पर और ये भी रेस्ट पर? इसका मतलब उस पर्सन का एंगुलर मोमेंटम भी 0 और डिस्क का एंगुलर मोमेंटम भी 0। अब बच्चों स्टार्ट होने के बाद हुआ क्या? क्या इस पर्सन को थोड़ी देर के लिए पार्टिकल मान ले? क्या बच्चों ये जो पर्सन है, इसका मास m है, इसको एक पार्टिकल मान लिया, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना दूर है? r दूर है, बाउंड्री पे खड़ा हुआ है। एग्जैक्टली सर, ये r कैपिटल R है। बिल्कुल सर। तो ये कैपिटल R हो गया। अब बच्चों बताओ, अगर इसका मास m और ये r दूर है तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो mr स्क्वायर जस्ट लाइक अ पार्टिकल, दैट इज mr स्क्वायर। तो क्या बच्चों अब ये जो इंसान है ये डिस्क के साथ साथ चलने लग गया। अपन एक काम करते हैं कि यहां पर अपन को मालूम नहीं कि डिस्क उल्टा घूमेगी, तो अपन ने खुद ने एक्सप्रेशन दे दिया। पर अगर मेरे को मालूम नहीं है कि डिस्क इधर घूमेगी तो अपन उसको प्लस के साथ सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे, यहां पर लिख सकता हूं मैं एंगुलर मोमेंटम ऑफ पर्सन प्लस एंगुलर मोमेंटम ऑफ डिस्क। मतलब सर आपने इनिशियली कोई डायरेक्शन कंसीडर नहीं करी, बस मैंने मान लिया जो इंसान चल रहा है वो पॉजिटिव है बस। अच्छा, इंसान पॉजिटिव चल रहा है और डिस्क की डायरेक्शन हमें नहीं पता। तो एंड में अपना जो आंसर आएगा वो अपने आप डायरेक्शन। एग्जैक्टली सर। तो यहाँ पर 0 इक्वल्स टू, अब बच्चों एंगुलर मोमेंटम ऑफ पर्सन आई ओमेगा। क्या बच्चों आई की वैल्यू होगी m, क्या पर्सन का मास अपने को दे रखा है स्मॉल m, तो यहाँ लिख देता बच्चों अपन स्मॉल m इनटू r स्क्वायर। बच्चों अब लिखना है मेरे को पर्सन का ओमेगा। क्या पर्सन की वेलोसिटी दे रखी v, क्या ओमेगा होता है v बाय r, तो बच्चों मैं लिख सकता हूं उसको v बाय कैपिटल R। बिल्कुल सर। बच्चों ये तो हो गया एंगुलर मोमेंटम ऑफ पर्सन। अब बात करें एंगुलर मोमेंटम ऑफ डिस्क। क्या डिस्क का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? mr स्क्वायर बाय 2, जिसकी वैल्यू हमें कैपिटल I दे रखी है। बिल्कुल सर। तो क्या अपने डायरेक्टली इसको I ही यूज कर लेते, बिकॉज क्वेश्चन बोलता है कि इसको I यूज कर, तो I और इसका जो ओमेगा ढूंढना है उसको ओमेगा डैश मान लिया, जो अपने को निकालना है। एग्जैक्टली और मेरे को ये मालूम नहीं है कि ओमेगा डैश का डायरेक्शन क्या होगा, वो आंसर में अपने आप आएगा। तो बच्चों क्यों ना इस पूरी टर्म को उठा के लेफ्ट साइड लिया, जब इधर लाऊंगा तो क्या बन जाएगा बच्चों, एक r से एक r कैंसिल, ये बन जाएगा माइनस mrv, बिल्कुल सर, इज इक्वल टू I इंटू ओमेगा डैश। बच्चों यहां से ओमेगा डैश की वैल्यू कितनी आ गई? mrv अपॉन I, और माइनस साइन बता रहा है कि मैन के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। एग्जैक्टली। तो बच्चों यहां से माइनस साइन से ये प्रूव हो गया कि जो डिस्क का रोटेशन है वो मैन के रोटेशन के अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। तो ये सिर्फ उसका डायरेक्शन बता रही है। मैग्नीट्यूड वाइज कितना होगा आंसर? mrv अपॉन I। और बच्चों अगर यहाँ I दे नहीं रखा होता तो अपन क्या पुट करते हैं? mr स्क्वायर बाय 2, जिसमें m मास ऑफ द डिस्क होता। ओके। और सर अगर हम लोग इनिशियली ये माइनस साइन कंसीडर कर लेते हैं ये सोच के कि मैन पॉजिटिव चल रहे हैं तो डिस्क ऑब्वियसली बात है नेगेटिव में जाएगी, तो ये प्लस और ये माइनस होता तो आंसर पॉजिटिव आता, सिर्फ मैग्नीट्यूड निकल। एग्जैक्टली सर, डायरेक्शन अपन पहले मान चुके हैं। बिल्कुल सर। Students, next question which we are going to discuss, a circular platform is mounted on a frictionless vertical axle. Its radius is 2 meter. Its moment of inertia above the axle is 200 kilogram meter square. It is initially at rest. मतलब initially पूरा सिस्टम रेस्ट पे था और लिखा हुआ है a 50 kg man stands on the edge of the platform. मतलब मैन भी खड़े हुए हैं और जो प्लेटफॉर्म है वो भी किस पे है? रेस्ट पे। तो इनिशियली मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम सभी जीरो है। अब लिखा हुआ है मैन बिगिंस टू वॉक अलोंग द एज। अलोंग द एज मतलब पेरिफेरी पर वो चल रहा है with the speed of 1 meter per second relative to ground. Then find time taken by men to complete one revolution. Okay. बच्चों एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस में हमको मिलते भी हैं।
तो जैसा कि सर ने अभी आपको एक्सप्लेन किया, बिल्कुल सिमिलर एक्सप्लेनेशन है। तो क्यों ना सबसे पहले हम लोग ये पता कर लें कि मैन जैसे ही चलना स्टार्ट किया तो डिस्क ने भी कहीं ना कहीं रोटेट करना स्टार्ट किया होगा, तो डिस्क की वेलोसिटी क्या है हम लोग ये पता कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसा सर ने बताया एग्जैक्टली सेम एक्सप्लेनेशन। तो सर अपन क्या जो लास्ट क्वेश्चन आया उसका डायरेक्टली अपन आंसर यूज कर ले ओमेगा डैश का? बिल्कुल सर, आंसर भी यूज कर सकते हैं हम लोग डायरेक्टली। तो क्यों ना बच्चों हम लोग डायरेक्टली आंसर यूज कर ले। ऑब्जर्व कीजिए क्या आंसर आया था, MRV अपॉन I। M क्या था? मास ऑफ पर्सन। I क्या था? इनर्शिया ऑफ डिस्क। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क। R क्या था? रेडियस ऑफ डिस्क। V क्या था? वेलोसिटी ऑफ पर्सन। में ये सब हमको दिया है। तो बच्चों हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, दैट इज MRV अपॉन I, क्योंकि डायरेक्शन हमको पता ही है कि डिस्क हमेशा अपोजिट ही चल रही है के रिस्पेक्ट में। तो MRV अपॉन I। तो बच्चों हम लोग डायरेक्टली रिजल्ट लिख रहे हैं ओमेगा ऑफ डिस्क एग्जैक्टली, या प्लेटफॉर्म हम लोग बोल दे, इसकी वैल्यू है MRV अपॉन I। बिल्कुल, जो सारे पैरामीटर्स हमको दिए हैं नोटिस कीजिए। M मास ऑफ पर्सन 50, रेडियस हमको बच्चों कितनी दी गई है 2 मीटर, और स्पीड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 1, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज 200। तो बच्चों ये हमारे पास आ गया 100 अपॉन 200 विच इज इक्वल टू 1/2। बिल्कुल सर, ये बच्चों के वैल्यू आ गई हमारे पास ओमेगा ऑफ डिस्क। क्या बच्चों अगर डिस्क का ओमेगा पता है तो क्या डिस्क का V भी हम लोग निकाल सकते हैं? सर, क्योंकि ओमेगा इज इक्वल टू V/R। तो बच्चों V/R हम लोग ओमेगा ऑफ डिस्क को क्या लिख सकते हैं? V/R। तो ये हमारे पास आ गया किसके बराबर? 1/2। तो बच्चों नोटिस कीजिए एक चीज कि हम लोगों को मैन की स्पीड पता है कितनी? 1। अब हमारा टारगेट है कि डिस्क की भी लीनियर स्पीड निकाल दो, दैट्स व्हाई मैंने ओमेगा को क्या लिख दिया? V/R। बच्चों R की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 2। तो V/2 इज इक्वल टू 1/2 विच इज इक्वल टू स्पीड ऑफ डिस्क is also equal to 1 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास स्पीड ऑफ डिस्क आ गई, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मैन। बिल्कुल, और हमारे पास रिलेटिव टू ग्राउंड मैन की भी स्पीड पता है कितनी? 1। तो मैन अगर फॉरवर्ड चल रहा है तो डिस्क की लीनियर स्पीड क्या होगी? बैकवर्ड। अब बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के हमारे पास दो तरीके हैं। या तो हम लोग रोटेशन के कॉन्सेप्ट जो लगा रहे हैं वो तो लगा ही सकते हैं, या फिर अगर आपको याद हो कि हम लोग अगर लीनियर क्वांटिटीज की बात कर रहे हैं और क्वेश्चन में बोला गया एक रिवॉल्यूशन करने में उसको कितना टाइम लगेगा, तो क्यों ना हम लोग यहाँ पे अब अपना रिलेटिव मेथड भी यूज करके देखें कि वो अप्लाई होता है कि नहीं। बच्चों अगर मैं यहाँ पर लीनियर स्पीड्स की बात कर रहा हूं, तो जब मैं लीनियर स्पीड की हेल्प से क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो मुझे डिस्टेंस कितनी लेनी होगी? 2πr। क्योंकि आपको पता है कि एक रिवॉल्यूशन करने में जो डिस्टेंस कवर होती है वो कितनी होती है? 2πr। अलोंग द एज वो चल रहा है, r हमको दिया है। तो अगर मैं यहां पे डिस्टेंस की हेल्प से क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं कि एक रिवॉल्यूशन में 2πr डिस्टेंस कवर होती है, तो 2πr डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा, तो उसको सॉल्व करने के लिए मैं स्पीड ऑफ डिस्क और स्पीड ऑफ मैन का यूज करूंगा। और अगर मैं इसको एंगुलर फॉर्म में सॉल्व कर रहा हूं कि एक रिवॉल्यूशन करने में, तो एक रिवॉल्यूशन में कितना एंगल कवर होता है? 2π। और जब मैं एंगल को कवर कराता हूं तो टाइम निकालने के लिए मुझे स्पीड नहीं, फिर मुझे एंगुलर वेलोसिटी चाहिए। तो एंगुलर स्पीड हमें ऑलरेडी पता है, ओमेगा ऑफ डिस्क हम लोगों ने निकाला था कितना? 1/2। मैन का भी ओमेगा निकाला जा सकता है क्योंकि मैन का V पता है, R हमको पता है। तो हम दोनों तरह से सॉल्व कर सकते हैं, बट इस बार हम लोग कुछ चेंज करके लीनियर मेथड से सॉल्व करते हैं। बिल्कुल सर। बच्चों केवल इस पेरीफेरी को ऑब्जर्व कीजिए, जहां पर ये मैन चल रहा है, इस पेरीफेरी को ऐसे, जहां पर ये मैन चल रहा है अलोंग द एज, इस पेरीफेरी को ऑब्जर्व कीजिए। अगर मैं इसको तोड़कर सीधा कर दूं तो आंसर दीजिए, क्या ये स्ट्रेट लाइन पाथ बन जाएगा? पेरीफेरी को तोड़ा है बच्चों मैंने, पेरीफेरी पे जहां वो चल रहा है उसको तोड़ के ऐसे सीधा कर दूं तो क्या ये स्ट्रेट लाइन पाथ बन जाएगा? और स्ट्रेट लाइन पाथ बन गया तो एक रिवॉल्यूशन में डिस्टेंस कितनी होगी? 2πr। उसको सॉल्व करते हैं बच्चों, ऑब्जर्व कीजिए। हमारे पास इस पाथ को हमने तोड़ दिया पेरीफेरी को, तो जो डिस्टेंस हो गई वो कितनी हो गई? 2πr। R की वैल्यू सर प्लेस कर, बिल्कुल सर, दैट इज इक्वल टू 4π। बिल्कुल, तो ये 2 था तो 2 into 2 ये हो जाएगा 4π मीटर। ये वैल्यू आ गई हमारे पास किसकी? डिस्टेंस की। अब बच्चों जैसा कि सर ने भी आपको बताया बीच में, और अभी हम लोगों ने भी डिस्कस किया कि स्पीड ऑफ मैन और स्पीड ऑफ डिस्क दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो मान लेते हैं कि जो मैन है उसकी स्पीड है 1 मीटर पर सेकेंड फॉरवर्ड, तो जो डिस्क यानी कि प्लेटफॉर्म है उसकी स्पीड है 1 मीटर पर सेकेंड बैकवर्ड, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। मैन आगे चल रहा है तो स्पीड ऑफ डिस्क या रिकॉइलिंग स्पीड ऑफ डिस्क का है पीछे। बच्चों याद है आपको रिलेटिव मोशन? बिल्कुल। रिलेटिव मोशन में क्या सीखा था? अगर दो चल रहे हैं तो दोनों में से एक को रोक दो, और एक को रोक के उसकी स्पीड दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में। सर क्या करें, किसको रोकें? सब मैन को रोक दीजिए। मैन को रोक देते हैं। तो मैन को अगर हमने रोक दिया बच्चों, तो मैन को रोक दिया, इसका मतलब मैन को हम लोगों ने रेस्ट पे ले आए, और मैन को रेस्ट पे ले आए तो इसकी स्पीड जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में है वो इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में दे दो। तो अब बताओ डिस्क की मैन के रिस्पेक्ट में नेट स्पीड कितनी हो गई? 2 मीटर पर सेकेंड।
तो बच्चों अब मैन खड़ा हुआ है और वो देख रहा है कि डिस्क मेरे पास चल के आ रही है, कितना चल के आ रही है 4 पाई। तो टाइम हम लोग कैसे निकालेंगे, d/v रिलेटिव। बिल्कुल, ये है 4 पाई, ये v रिलेटिव ऐड होके कितनी हो गई 2, तो आंसर आ जाएगा 2 पाई सेकंड। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग लीनियर मेथड से सॉल्व कर सकते थे। और एंगुलर मेथड लगाना होता तो टाइम के निकालने के लिए यहाँ डिस्टेंस की जगह क्या लिखते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 पाई, और ओमेगा v रिलेटिव की जगह दोनों का ओमेगा रिलेटिव। बिल्कुल। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास m एंड रेडियस कैपिटल R is rotating along its axis with angular velocity omega without friction. A particle of mass small m moving with velocity v collides against the cylinder and sticks to its rim. After the impact, calculate angular velocity of cylinder. तो बच्चों यहाँ पर पहले डायग्राम को समझते हैं। यहाँ पर आपको ऐसा कुछ डायग्राम दे रखा है। अब सोचो यहाँ पर तो लिखा है सिलेंडर और यहाँ पर बना रखी है डिस्क। तो अपन क्या कर रहे हैं, ये जो सिलेंडर है उस सिलेंडर के रिम पे यहाँ से आते हुए पार्टिकल हिट करने वाला है। पर अगर मैं इसको इस साइड से ऑब्जर्व करूं तो क्या मेरे लिए जो फ्रंट फेस यहाँ से दिखाई देगा उस केस में वो सिर्फ डिस्क जैसा दिखाई देगा। बिल्कुल। और बच्चों सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होता है। इसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कोई फर्क नहीं पड़ना। तो बच्चों अगर मैं इसको डिस्क मानते हुए भी सॉल्व करता हूँ तब भी आंसर कैसा आना है, सेम आना है। अब बच्चों सोचो ध्यान से, अगर मैं इस पार्ट को हटा देता हूँ और मैं इसको डिस्क जैसा ही सॉल्व करता हूँ तो देखो क्या होगा। एक पार्टिकल है जिसका मास m है, इसका मास भी m है। तो जैसे ही वो पार्टिकल आके इसको हिट करेगा, क्या पहले इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया था mr²/2। जैसे ही पार्टिकल इस पे हिट करके चिपक जाएगा, अब सिस्टम का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो चेंज हो जाएगा। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होगा तो ओमेगा भी चेंज हो सकता है। अब बच्चों वो चेंज क्यों होगा भी आगे अपन देखते हैं। तो बच्चों सोचो एक चीज यहाँ पर, क्या डिस्क जो घूम रही है वो सेंटर एक्सिस के अबाउट घूम रही है, जो एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। तो बच्चों अगर इस एक्सिस के अबाउट घूम रही है तो इसके लिए इसका अपन क्या एंगुलर मोमेंटम लिख सकते हैं, आई ओमेगा। तो बच्चों अगर बिल्कुल सर, तो इसका मैं इनिशियल एंगुलर मोमेंटम लिख देता हूं, किसका, डिस्क का पहले। तो क्या डिस्क का एंगुलर मोमेंटम होगा आई ओमेगा, जैसा सर ने बोला। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई फॉर डिस्क, mr²/2। तो बच्चों m r की वैल्यू कैपिटल R mr²/2 इनटू ओमेगा। बिल्कुल सर। अब बच्चों क्या अगर अपन बात करें कि इनिशियली टकराने से जस्ट पहले सिस्टम के अंदर तो अपने पास ये पार्टिकल भी जो मूव कर रहा है, और चेक करना पड़ेगा कि इसकी जो लाइन ऑफ मोशन है उसके साथ कोई आर परपेंडिकुलर बन रहा है या नहीं बन रहा। तो बच्चों अगर इसकी मैं लाइन ऑफ मोशन को ड्रॉ करूं तो ऐसे को जा रही है, और इस एक्सिस के अबाउट अपने को सब कुछ चेक करना है। तो क्या इस एक्सिस से जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ये वाला कितना हो गया, आर परपेंडिकुलर। इसका मतलब इस एक्सिस के अबाउट इसका कोई ना कोई तो एंगुलर मोमेंटम आ रहा है। उसकी वैल्यू क्या लिखेगी पार्टिकल के लिए, एम वी आर परपेंडिकुलर। बच्चों एम एम है, v की वैल्यू v है, और r परपेंडिकुलर किसके बराबर होगा बच्चों, कैपिटल R के बराबर। तो क्या इस एक्सिस के अबाउट इसका भी कोई ना कोई एंगुलर मोमेंटम है, तो उसको लिख सकता हूं प्लस, अब बच्चों ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, प्लस m v कैपिटल R। बच्चों r परपेंडिकुलर को मैंने लिख दिया। क्या ये जो मैंने एंगुलर मोमेंटम लिखा है ये टकराने से जस्ट पहले का है। अब टकराने के बाद का डायग्राम कैसा होगा सोचते हैं। क्या टकराने के बाद ये जो पार्टिकल है आके यहां पर हिट हो जाएगा और यहां चिपक जाएगा। क्या चिपकते ही अब ये पार्टिकल इस डिस्क का ही पार्ट हो चुका है, पर क्या डिस्क के मास में चेंज आ चुका है, बिकॉज जो नेट मास था वो अब चेंज हो गया। पहले तो डिस्क का मास m था, अब डिस्क पे पार्टिकल चिपक गया तो इसका मास चेंज हो गया, तो मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज होगा। तो बच्चों सेंटर से ये पार्टिकल कितना दूर है, r। अब अगर मैं इसका नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखता हूं, किसका, डिस्क प्लस पार्टिकल का, तो जो नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा डिस्क का तो होगा बच्चों वही mr²/2, और पार्टिकल अभी भी यहां से r दूर है, पार्टिकल का मास m है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr², और कॉमन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा डैश से तो L भी लिखा जा सकता है। तो बच्चों इसका जो L फाइनल होगा टकराने के जस्ट बाद वो होगा क्या, ये पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको लिख सकता हूं बच्चों में 3mr²/2, तो 3mr²/2 अपॉन 2 इनटू ओमेगा डैश। बच्चों ये हो गया फाइनल एंगुलर मोमेंटम। अब बच्चों एक सोच के बताओ, L इनिशियल लिख दिया, L फाइनल लिख दिया, कि दोनों को इक्वल कर दें। अगर दोनों को इक्वल करते हैं तो उसको कहते हैं अपन कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। पर बच्चों एक चीज सोचें, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कब लगता है, जब नेट एक्सटर्नल टॉर्क 0 हो, या फिर सर अपन एक और बात कह सकते हैं
कि यहाँ पर अगर कोई टॉर्क लग रहा हो तो उसका इंपल्सिव फैक्टर होना चाहिए फॉर वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। क्योंकि सर जैसे कि ये इंपैक्ट वाला क्वेश्चन है, तो अपन COAM अप्लाई करते हैं इंपैक्ट के जस्ट पहले इक्वल टू इंपैक्ट के जस्ट बाद, तो टाइम इंटरवल बहुत शॉर्टेस्ट होता है। बिल्कुल। तो उस छोटे से टाइम इंटरवल में, उस छोटे से टाइम ड्यूरेशन में जो कोई फोर्स एक्सटर्नल अगर प्रेजेंट भी है तो उसका इंपल्सिव इफेक्ट नहीं आना चाहिए। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, जैसे ही पार्टिकल यहाँ टकराएगा इन दोनों से इंपैक्ट होगा, इंपैक्ट का मतलब कोई ना फोर्स जनरेट होगा, पर क्योंकि अपने डिस्क और पार्टिकल को एक सिस्टम मान लिया तो इन दोनों के इंपैक्ट के कारण जो फोर्स जनरेट हो रहा है वो इंटरनल है, नेट फोर्स 0, नेट टॉर्क 0 इनके कारण। अब बच्चों नेक्स्ट बात कर रहे हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या होगा। क्या यहां पर इस पार्टिकल पे mg ऐसा कुछ लग रहा है, और जब ये पार्टिकल यहां हिट करेगा तो उस केस में mg तो अभी भी डाउनवर्ड है और r उसके परपेंडिकुलर है, इसका मतलब यहां पर mg के कारण तो टॉर्क आ सकता है, पर mg के कारण टॉर्क आ गया, फिर मन में डाउट आता है सर COAM कैसे लगाएं। तो बच्चा जैसा सर ने अभी जस्ट बोला था, क्या mg फोर्स कि कोई इंपल्सिव फोर्स नहीं है, मतलब वो शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के अंदर कोई मेजर चेंज नहीं करती उसके लीनियर मोमेंटम या फिर एंगुलर मोमेंटम के अंदर। इसका मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर कोई चेंज नहीं हो रहा है तो स्टिल वी कैन अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इसलिए बच्चों अपन यहां पर L इनिशियल को L फाइनल के बराबर कर सकते हैं। तो अगर मैं लिखता हूं कि L इनिशियल इज इक्वल टू L फाइनल, बच्चों बस वैल्यूज पुट कर रहा हूं, mr² 2 ओमेगा प्लस mvr, तो mr² 2 ओमेगा प्लस mvr इज इक्वल टू 3/2 mr² इंटू ओमेगा डैश कैपिटल आर। बिल्कुल सर, कैपिटल आर। तो यहां पर ये बच्चों कैपिटल आर है। अब यहां पर बच्चों क्या क्या कैंसिल आउट हो सकता है, m कैंसिल हो रहा है, m और एक r, बिल्कुल m एक r, m और एक r। बच्चों यहां पर क्या बन गया r ओमेगा बाय 2, यहां बन गया प्लस v। तो बच्चों लिख देता हूं मैं r ओमेगा बाय 2 प्लस v इज इक्वल टू, बच्चों यहां पर क्या बचा 3/2 r ओमेगा डैश, 3/2 r ओमेगा डैश। बच्चों यहां से ओमेगा डैश अपने को ढूंढना है, अगर आप चाहें तो एलसीएम ले लें, अगर मैं एलसीएम ले भी लूंगा तो यहां पर क्या बन जाएगा r ओमेगा प्लस 2v इक्वल टू 3r ओमेगा डैश। बच्चों दोनों साइड का जो डिनोमिनेटर का 2 था वो कैंसिल आउट कर दिया। अब बच्चों यहां से ओमेगा डैश की वैल्यू होगी, ओमेगा डैश इज इक्वल टू r ओमेगा प्लस 2v अपॉन 3r, और यही बच्चों इसका आंसर है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमको दिया है उसमें लिखा हुआ है अ डिस्क इज रोटेटिंग एट एंगुलर स्पीड ओमेगा एंड इट्स प्लेन ऑफ रोटेशन इज हॉरिजॉन्टल एंड इट्स एक्सिस इज वर्टिकल। आगे लिखा हुआ है इन t सेकेंड द प्लेन ऑफ रोटेशन बिकम्स वर्टिकल एंड एक्सिस बिकम्स हॉरिजॉन्टल बट एंगुलर स्पीड रिमेन्स सेम। फाइंड एवरेज टॉर्क इफ इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज कैपिटल I। बच्चों सबसे पहले हमें टॉर्क की जरूरत क्यों पड़ी उस पर हम लोग बात कर रहे हैं, और सिस्टम का जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो I दे रखा है, मतलब हमें अपना आंसर I की फॉर्मेट में ही निकालना है। तो चेक कीजिए बच्चों इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। सबसे पहले ये इनिशियल सिचुएशन, क्या लिखा हुआ डिस्क इज रोटेटिंग एट एंगुलर स्पीड ओमेगा, लेट अस कंसीडर एंटी क्लॉकवाइज, तो ओमेगा कैसा हो गया पॉजिटिव अलोंग द एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज, और लिखा हुआ है ओमेगा एंड इट्स प्लेन ऑफ रोटेशन इज हॉरिजॉन्टल, मतलब ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऐसे रोटेट कर रही है, और एक्सिस कैसा है वर्टिकल, जैसा आप नोटिस कर रहे हो। तो बच्चों हम लोग पहले डायरेक्शन कंसीडर कर लेते हैं। अगर ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में चल रही है तो बच्चों हम लोग डायरेक्शन मान रहे हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, दोबारा से वाई एक्स और जेड, और ऐसे ये घूम रही है तो एग्जैक्ट प्लेन, एग्जैक्ट प्लेन हो गया सर। तो ये एग्जैक्ट प्लेन में घूम रही है। बच्चों अगर ये एग्जैक्ट प्लेन में घूम रही है तो एग्जैक्ट प्लेन के परपेंडिकुलर कौन हो गया, वाई एक्सिस, मतलब ये वाई एक्सिस इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, बिल्कुल। और वाई एक्सिस को बच्चों अपन यूनिट वेक्टर जे कैप से डिनोट, तो ओमेगा भी इसी डायरेक्शन में, ओमेगा भी इसी डायरेक्शन में, बिल्कुल अलोंग द एक्सिस हम लोग जानते हैं एक्सियल वेक्टर होता है ओमेगा। अब आगे बोला t सेकंड बाद इसका प्लेन ऑफ रोटेशन जो हो गया वो तो हो गया वर्टिकल, और एक्सिस हो गया हॉरिजॉन्टल, मतलब कुछ ऐसा हो गया। ओके अब बच्चों प्लेन ऑफ रोटेशन वर्टिकल हो गया और एक्सिस हो गया हॉरिजॉन्टल। एक्सिस की डायरेक्शन देखो बच्चों कहां लगी हुई है, आगे, तो आगे हमने क्या माना है एक्स एक्सिस। तो बच्चों अगर ये एक्स एक्सिस अपना एक्सिस ऑफ रोटेशन बन गया तो ये वाला जो प्लेन है वो क्या कहलाएगा, YZ प्लेन, क्योंकि ये था y और ये था z, तो ये कौन सा प्लेन हो गया, YZ प्लेन। तो बच्चों इस बार अब ये YZ प्लेन में घूम रही है, पर ओमेगा का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम रहा, जैसा कि क्वेश्चन में लिखा है एंगुलर स्पीड रिमेन्स सेम। अब बच्चों आप नोटिस कीजिए ओमेगा की डायरेक्शन डेफिनेटली बदली है। पहले ओमेगा जैसा था आप देख रहे हैं y एक्सिस के अलोंग था, अब x एक्सिस के अलोंग है।
तो अपन जानते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी अपने आप नहीं बदलती, चाहे उसका मैग्नीट्यूड हो या फिर डायरेक्शन हो, उसको बदलने के लिए कहीं ना कहीं टॉर्क रिक्वायर्ड होता है, और टॉर्क रिक्वायर्ड है तो वही हमसे पूछा जा रहा है, फाइंड एवरेज टॉर्क। तो याद है आपको सर ने बताया था कि एवरेज टॉर्क अगर हमें कैलकुलेट करना है तो एवरेज टॉर्क इज इक्वल टू एल फाइनल माइनस एल इनिशियल अपॉन टोटल टाइम, जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है टी। बिल्कुल बच्चों एल फाइनल ये है, एल क्या होगा इस डिस्क के लिए, आई ओमेगा, और क्वेश्चन में आई की वैल्यू रखनी ही नहीं है, जैसा हमको क्वेश्चन में आई ही लिख कर दिया है। पर ओमेगा देखिए बच्चों एक्स एक्सिस के अलोंग है, और एक्स एक्सिस के अलोंग अगर ये है तो एक्स की डायरेक्शन को अपन डिनोट करते हैं आई कैप से। तो ये हो गया फाइनल आई ओमेगा आई कैप माइनस, बच्चों इनिशियल वाला जो एंगुलर मोमेंटम था वो किसके अलोंग था, जे कैप। तो अभी भी आई ओमेगा मैग्नीट्यूड सेम है पर डायरेक्शन जे कैप है। कारण है आपको पता है कि आई ओमेगा में आई और एंगुलर स्पीड रिमेन सेम अपॉन टोटल टाइम टी। बच्चों ये हमारे पास वैल्यू है। तो एवरेज टॉर्क अगर हम लोग यहां से कैलकुलेट करें तो बच्चों आई ओमेगा अपॉन टी, और ये हो जाएगा आई कैप माइनस जे कैप। ये हो गया वेक्टर फॉर्म में इस क्वेश्चन का आंसर। बिल्कुल। और बच्चों अगर हम लोग आई कैप और जे कैप को अगर डायरेक्शन हटा के इसका मैग्नीट्यूड में कन्वर्ट कर दे तो ये कितना आता है, √2। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो एवरेज टॉर्क का मैग्नीट्यूड अगर हमें लिखना है तो बच्चों इसका क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड √2। तो ये हो जाएगा √2 आई ओमेगा अपॉन टी। और बच्चों √2 कैसा है ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। कोफिशिएंट ऑफ आई कैप कितना है, 1 का और कोफिशिएंट ऑफ जे कितना है, -1। इसको सिंप्लीफाई करें तो मैग्नीट्यूड कितना आता है, √2। और वही चीज हमने यहाँ पर लिखी हुई है। बिल्कुल सर।